हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट के नए रिक्रूटमेंट कंफर्म हो गया कि स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। किस डेट को आएंगे, कब से अप्लाई होगा, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस ग्रुप के एडमिन लोग ने जितना बेहतरीन काम किया, ये काम लोग दिसंबर 2021 से ही कर रहे हैं। अब जाकर एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट लाने में कामयाब हो पाए। इस ग्रुप के सारे मेंबर ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया, पर स्पेशली ग्रुप के एडमिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने लेवल पर मेहनत की, तब जाकर ये पटना बिहार सिविल कोर्ट के रिक्रूटमेंट फाइनली आ रहे हैं। इस ग्रुप की मेहनत इतनी है कि आपने बिहार सिविल कोर्ट के जो नियमावली है, ये नियमावली अप्रूवल दे दिए गए, फिर नियमावली के बाद एक कमेटी बनाई गई। तो ये सब कुछ इस ग्रुप के, यदि आप सभी लोग ज्वाइन नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं था कि बिहार सिविल कोर्ट के रिक्रूटमेंट अब आ जाते, नहीं तो ये लंबे समय तक इंतज़ार अभी भी करना पड़ता। तो इस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बस कुछ नहीं चाहता हूँ कि बस अब छोटे मोटे जो भी काम दिए जाते हैं, ज़्यादा नहीं, ट्वीट को रीट्वीट करने के लिए दिए जाते हैं, मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं। तो 5 सेकंड आप अपना दे ही सकते हैं और यहाँ पर आपके फेवर में ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और यहाँ पर सारी जानकारी आपको बिहार सिविल कोर्ट या पटना हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट जो भी आएंगे, सारी जानकारी आपको इस ग्रुप में ही मिल जाएंगे। अब आते हैं अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं शालिग्राम पांडे सरकार अवर सचिव, बिहार सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव हैं। इन्होंने एक लेटर लिखा, कहाँ पर, उच्च न्यायालय पटना महापर निबंधक के पास। और यहाँ पर देखें तो मुख्यमंत्री सचिवालय ई कंप्लायंस डैशबोर्ड पोर्टल प्राप्त पत्र के अग्रसरण के संबंध में निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि जो जीमेल आईडी दिया हुआ है, तो 2 जून 2022 से प्राप्त ईमेल प्रत में विषय राज्य के व्यवहारने वाले यानी सिविल कोर्ट में स्टेनोग्राफर के रिक्त पद भरने के संबंधित में, तो यहाँ पर रिक्त पद भरने के संबंधित में पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक लेटर लिखे गए सामान्य प्रशासन विभाग में और इसकी अनुमति मांगी गई कि ये रिक्रूटमेंट हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके रिक्रूटमेंट की अनुमति के लिए मांगेगी। तो उक्त पत्र के विषय में आपको कार्यालय से संबंधित है पत्र की प्रति आवश्यक अग्रतर कार्रवाई हेतु संलग्न है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट जज सामान्य प्रशासन विभाग ने क्लियर तौर पर कहा कि आपके पास है ये क्षेत्राधिकार कि आपके कार्यालय के संबंधित जानकारी है, ये आप निकालना चाहे नोटिफिकेशन, इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पर पत्र मांगे गए इस ईमेल आईडी के ऊपर भेजने के पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर यानी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो परमिशन की ज़रूरत थी, यहाँ पर कंफर्म हो गया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया कि आप नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। तो जहाँ तक अब भी की उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर आपको बिहार सिविल कोर्ट के स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं 10 दिन मैक्सिमम जाएगा, या हो सकता है कि 5-6 दिन और एक्स्ट्रा चला जाए, पर 10 दिन मैक्सिमम आप मान के चलें कि 10 दिन के अंदर बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा बिहार सिविल कोर्ट के नए रिक्रूटमेंट को लेकर। और आगे चलकर कुछ कंफर्म जानकारी जो भी मिलेंगे तो आगे चलकर मिलेंगे, पर अभी के लिए यही एक जानकारी है कि स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन मैक्सिमम 10 दिन इंतज़ार करने पड़ेंगे अभी भी। तो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई, यहाँ पर दोनों तरह का पोस्ट होगा, आपको हिंदी स्टेनोग्राफर और इंग्लिश स्टेनोग्राफर दोनों तरह का पोस्ट होगा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात नहीं है कि हिंदी स्टेनोग्राफर के पोस्ट नहीं होंगे, तो यहाँ पर दोनों के लिए पोस्ट रहने जा रहे हैं। और आपने 12वीं पास कर रखा, 12th पास कर रखा, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो अब 12वीं पास कैंडिडेट भी यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे और स्टेनोग्राफर आपको आना चाहिए, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश, दोनों तरह का पोस्ट है, तो दोनों आपको आना चाहिए। इसका सिलेबस बेसिक सा सिलेबस है, पर यदि पटना हाई कोर्ट का सिलेबस देखें तो ठीक वैसा ही सिलेबस यहाँ पर भी रहेगा। तो ये पटना हाई कोर्ट का सिलेबस है, कहाँ गए, ये रहा आपको सिलेबस, कुछ ऐसा ही रहेगा। पर ऑफिशियल सिलेबस आपको आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या सिलेबस रहते हैं। पर अभी के लिए सिर्फ कहना होगा कि हाँ सिलेबस कुछ ऐसा ही रहेगा, पर कुछ थोड़े बहुत चेंजेज ऑफिशियल सिलेबस में रहेंगे। यदि नियमावली में सिलेबस की मेंशन देखें तो वहाँ पर तो स्टेनोग्राफर पोस्ट जो ग्रुप सी में आता है, और यहाँ पर हम सिलेबस देखना चाहें तो ये रहा आपको सिलेबस ऑफिशियल। और ग्रुप सी, ये ग्रुप सी का सिलेबस है और ये कुछ ऐसा ही सिलेबस है आपको यहाँ पर रहेंगे पटना हाई कोर्ट का सिलेबस। तो यहाँ पे 85 मार्क्स पूछे जाएंगे, ये रहा आपका सिलेबस। तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पर देखें तो ये रहा 85 मार्क्स पूछे जाएंगे टोटल। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 34 मार्क्स लेकर आने होंगे। हिंदी के लिए 30 मार्क्स, इंग्लिश के लिए 30 मार्क्स और मैथ से 25 मार्क्स पूछे जाएंगे। और सारे
10th स्टैंडर्ड बेस होंगे। तो यहाँ पर अब आगे की जो सिलेबस हो गए ना, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा कि स्टेनो के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, स्टेनो के लिए वहाँ पर कितने वर्ड पर मिनट होने चाहिए। ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन आने के बाद ही मिल पाएंगे, क्योंकि इस नियमावली में स्टेनोग्राफर को लेकर, स्टेनो को लेकर कोई जानकारी क्लियर तौर पर मेंशन नहीं किया गया है इस नियमावली में। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा अभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो उसके बाद ही हमें एग्जैक्ट जानकारी हो पाएंगे स्टेनोग्राफर के, स्टेनो का क्या क्राइटेरिया, किस तरह से लिए जाते हैं। पर सिलेबस जो ग्रुप सी का है, ये सिलेबस कुछ इसी तरह का सिलेबस आपको रहने वाला है। ये सिलेबस आपने जो देखा ग्रुप सी का, ये सिलेबस कुछ इसी तरह का ग्रुप सी का सिलेबस आपको रहेगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर ग्रुप सी का पोस्ट है और ग्रुप सी का यहाँ पर इसी तरह का सिलेबस है। फिर यहाँ पर देखें तो ये भी ग्रुप सी का ही पोस्ट है, पर ड्राफ्ट्री पोस्ट है। फिर उसके बाद बात करें, ये भी ड्राइवर के लिए ग्रुप सी का पोस्ट है। तो यहाँ पर मेन जो ऊपर वाला सिलेबस है ना, यही कुछ रहेगा। आपका ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाएंगे। तो यहाँ पर इतना श्योर है कि 10 दिन मैक्सिमम इंतजार करने पड़ेंगे, 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन और एक्स्ट्रा मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग के ऊपर है नहीं। हम लोग एक अनुमानित डेट ही बता सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन इंतजार आपको करने पड़ेंगे, या इससे पहले। ज़्यादातर उम्मीद है 10 दिन के पहले नोटिफिकेशन आ जाए, या डिले होते हैं तो 15 दिन मैक्सिमम जा सकते हैं। इससे ज़्यादा इंतजार बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।